हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। वेलकम बैक ऑन क्रैक एकेडमी। सो माय नेम इज सुनील राज। हमने 6th क्लास मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया था। अभी हम नेक्स्ट सेकंड चैप्टर पे चल रहे हैं। तो देखिए, सेकंड चैप्टर जो है वो आपका क्या है, होल नंबर्स। ठीक है, आपने देखिए लास्ट चैप्टर में नोइंग योर नंबर्स पढ़ा था। ठीक है, कि उसमें नंबर्स क्या होते हैं, उनको कंपैरिजन उनका पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद जैसे अरेंजमेंट पढ़ा था, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, अभी बात करते हैं होल नंबर। आपका होल नंबर क्या होता है। देखिए बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, मैं ये बताता हूं आपको। देखो, जब हम चीजों को काउंट करते हैं, जैसे आपने अपने घर में अपने अपने क्लासरूम में चीजों को काउंट किया होगा। जैसे अगर आपके क्लास में कितने स्टूडेंट है तो कैसे काउंट करते हो आप, 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करते हो। ठीक है, जैसे आपने अपने घर में काउंट किया होगा कि आपके घर में जैसे ट्यूबलाइट कितनी लगी हुई है, बल्ब कितने लगे हुए हैं, तो वहां पे काउंटिंग हम कैसे करते हैं, 1 2 3 4। तो ये जो नंबर होते हैं ये नेचुरली आते हैं हमारे सामने। ठीक है, नेचर से मिले हैं कि नेचर में चीजें जो होती है वो 1 2 3 ऐसे होती है। ठीक है, तो उन्हें जो आपके काउंटिंग में नंबर यूज होते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इन नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, जो नंबर्स हम काउंटिंग में यूज करते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर यूज बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। और ये नेचुरल नंबर कैसे शुरू होते हैं, 1 से, यानी कि 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये बढ़ते जाएंगे। तो बहुत सारे कितने भी बड़े बड़े नंबर हो सकते हैं। ठीक है, जो अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था नोइंग योर नंबर्स, उसमें बड़े बड़े संख्याएं बनाई थी, बड़ी बड़ी नंबर्स बनाए थे। कोई 5 डिजिट का, कोई 6 डिजिट का, करोड़ों में नंबर बने थे। तो वो सारे क्या होते हैं, वो सारे हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। बात समझ में आई। तो वो सारे क्या हैं, आपके नेचुरल नंबर। ठीक है, अब ये जो नेचुरल नंबर है बच्चों, तो देखो ये जो नेचुरल नंबर है इनसे हम क्या बना सकते थे। देखो, एक तो पहली बात तो ये कि जब नेचुरल नंबर को बनाया गया या इनके जो ये सिंबल हमने फॉर्म बनाए हैं, क्रिएट किए, देखो ये 1 2 3 4 5 ऐसा तो है नहीं कि ये 1 2 3 ऐसे लिखने वाले जो है शुरू से ही भगवान ने क्रिएट कर दिए, नहीं, ये इंसानों ने बनाए हैं। ठीक है, भगवान ने सिर्फ ये बनाया था कि 1 2 3 4 ये नंबर हो सकते हैं, बट ये कैसे हो सकते हैं दिखने में वो नहीं पता था, ये इंसानों ने ही बनाए हैं। ठीक है, जैसे इंसान ने क्या किया, एक सिंबल बना दिया कि 1 जो होता है ना, 1 को हम इस तरह से डिनोट करेंगे, इस तरह से लिखेंगे। और 2 को कैसे लिखेंगे, 2 को हम ऐसे लिखेंगे। 3 को कैसे लिखेंगे, 3 को ऐसे लिखेंगे। 4 को कैसे लिखेंगे, 4 को ऐसे लिखेंगे। तो इस तरह से ये इंसानों ने बनाए हैं। ठीक है, अब जब वो इंसान बना रहे थे तो इन्होंने 4 5 6 7 8 9 तक तो बना लिए। अब आगे का नंबर कैसे बनाएं, तो इससे और बड़े नंबर कैसे बनाएं, तो यहां पे हमें एक 0 की और जरूरत पड़ी। 0, तो यानी कि आगे का 10वां नंबर बनाने के लिए हमने क्या किया, ये 1 को उठाया और इसके साथ एक 0 लगा दी। ठीक है, फिर ये क्या किया, 1 के साथ 2 लगा दिया, सॉरी 1 के साथ ये 11 लगा दिया। ठीक है ना, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे 1 के साथ 0 लगा दी, इसको 10 बना दिया। फिर उसके बाद 1 के साथ 11 1 लगा दिया तो 11 बन गया। 1 के साथ ये 2 लगा दिया तो 12 बन गया। 1 के साथ 13 3 लगा दिया तो 13। 1 के साथ 4 लगा दिया तो 14। 1 के साथ 5 लगा दिया तो 15। ठीक है, इस तरह से 1 के साथ 9 लगा दिया तो 19। तो आगे क्या किया, फिर आगे नंबर के लिए क्या किया हमने, 1 की बजाय 2 लिखिया और इसके नीचे 0 लगा दी, तो वो 20 बन गया। तो इस तरह से नंबर बढ़ते गए। कब बढ़े, जब हमारे सामने 0 आई। ठीक है, जब हमारे सामने 0 आई। और क्या आपको पता है 0 की खोज किसने, किस देश ने की थी, हमारे अपने देश ने, इंडिया ने खोज की थी। ठीक है, 0 की जो खोज है वो इंडिया वालों ने दी है। ठीक है, तो इंडिया वाले, भारत वालों ने ही 0 को बनाया है, मतलब 0 की खोज दी है। तो मतलब 0 क्या है, 0 एक कुछ ऐसा नंबर है, समथिंग विच रिप्रेजेंट नथिंग, है ना, समथिंग विच रिप्रेजेंट नथिंग, मतलब कुछ ऐसा है जो कुछ भी ना होने को दर्शाता है। देखो 0 क्या है, कुछ भी नहीं है। मतलब अगर मान लिया आपको कहा जाए कि आपके पास 0 चॉकलेट है, तो इसका मतलब आपके पास चॉकलेट नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है चॉकलेट। ठीक है, कोई भी चॉकलेट नहीं है, तो आपके पास 0 चॉकलेट होने का मतलब वो आपके पास कोई भी चॉकलेट ना होना। ठीक है, तो ये जो 0 एक नंबर है वो क्या है, एक ऐसा नंबर है जो कुछ भी ना होने को दर्शाता है। तो देखो ये जो सारे नेचुरल नंबर थे, ये सारे नेचुरल नंबर थे, अगर इनमें हम 0 और इंक्लूड कर दें तो इन्हें हम बोलते हैं क्या,
होल नंबर्स। तो होल नंबर्स किसे बोलते हैं हम बच्चों? होल नंबर्स किसे बोलते हैं? इनको। यानी कि देखिए ये आपके क्या थे? नेचुरल नंबर। क्या थे ये? नेचुरल नंबर्स, है ना, ये आपके नेचुरल नंबर से। तो अगर इनमें हम जीरो को इंक्लूड कर दें, यानी 0 1 2 3 4 इनको इंक्लूड कर दें, तो ये नंबर क्या बन जाएंगे? इनको बोलते हैं हम होल नंबर्स। होल नंबर्स। बात समझ में आई? तो होल नंबर्स कौन से होते हैं? अगर आप नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 में अगर जीरो को भी इंक्लूड कर लोगे तो वो आपके क्या बन जाएंगे? होल नंबर्स बन जाएंगे। बात समझ में आई? दूसरी बात देखो, ये जीरो कैसे बनी? देखो जीरो कैसे बनी। अब सबसे पहले इसको ये पढ़ते हैं कि प्रीडिसेसर क्या होता है और सक्सेसर क्या होता है। कैसे? मतलब देखो, जैसे आपने देखा कि जैसे 5 है, ठीक है, 5 में अगर हम एक जोड़ दें, 1 ऐड कर दें, तो क्या बन जाएगा? 6। तो 6 को हम क्या बोलते हैं? 5 का ये क्या है? सक्सेसर है। क्या है? सक्सेसर। सक्सेसर होता है सक्सीडिंग, यानी कि आगे वाला नंबर, नेक्स्ट नंबर, ठीक है। सक्सेसर क्या होता है? नेक्स्ट। तो सक्सेसर क्या होता है? जब हम किसी नंबर में एक जोड़ देंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो वो जो नेक्स्ट नंबर बनेगा वो उस पिछले नंबर का क्या होगा? सक्सेसर होगा। यानी कि 5 का सक्सेसर कौन है? 6 है। अगर मैं कहूं कि 15 का सक्सेसर कौन है, तो इसमें 1 ऐड कर दो, 16 जो है इसका सक्सेसर बन जाएगा। मैंने कहा 12 का सक्सेसर कौन है, तो इसमें 1 ऐड कर दो, 13 जो है वो 12 का सक्सेसर बन जाएगा। ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर मैंने कहा 27 का सक्सेसर कौन है, तो 27 का सक्सेसर कौन हो जाएगा? 28 हो जाएगा। मैंने कहा 105 का सक्सेसर कौन है, तो आप क्या कहोगे? 106 जो है वो 105 का सक्सेसर हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर क्या होता है? जब हम किसी नंबर में, देखिए जब हम किसी नंबर में कुछ एक माइनस कर दें, यानी कि देखो अगर मैं 6 में 1 माइनस कर दूं तो 5 आ जाएगा, तो 5 क्या है? इस 6 का प्रीडिसेसर है। क्या है ये? प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर है ना, ये प्रीडिसेसर है। तो देखो 5 का जो 6 है वो सक्सेसर है। 6 क्या है? 5 का सक्सेसर है। और 6 का प्रीडिसेसर कौन है? 5 है। ठीक है, ये क्या है? प्रीडिसेसर। बात समझ में आई? देखिए 5 का सक्सेसर कौन है? 6 है। और 6 का प्रीडिसेसर कौन है? 5 है। बात समझ में आई? देखो 27 का सक्सेसर कौन है? 28। और 28 का प्रीडिसेसर कौन है? 27। तो मतलब किसी नंबर में अगर जैसे मुझे पूछा जाए कि 25 का प्रीडिसेसर कौन है, तो यहां पे -1 करेंगे तो 24 जो है वो क्या आ जाएगा? इसका प्रीडिसेसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रीडिसेसर। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे 25 का प्रीडिसेसर कौन हो जाएगा? 24। प्रीडिसेसर का मतलब जो पहले आ रहा है। ठीक है। अगर जैसे मैंने कहा 100 का प्रीडिसेसर कौन है? 99। 99 का प्रीडिसेसर कौन है? 98। 98 का प्रीडिसेसर कौन हो जाएगा? 97। ठीक है। अब इसी तरह से 100 का सक्सेसर कौन हो जाएगा? 101। 101 का सक्सेसर कौन हो जाएगा? 102। 102 का सक्सेसर कौन हो जाएगा? 103। ठीक है। तो इस तरह से सक्सेसर क्या होते हैं? नेक्स्ट नंबर। और प्रीडिसेसर लास्ट नंबर। अब मुझे बताओ, अगर मैं कहूं आपको, देखिए अगर मैं कहूं कि 1 का सक्सेसर कौन है, तो आप कहोगे 2 है, +1 कर देंगे 2 है। तो अगर मैं कहूं कि 1 का प्रीडिसेसर कौन है, तो -1 करोगे तो क्या आएगा? 0। तो ये 0 क्या है? ये 1 का प्रीडिसेसर है। ठीक है। तो तब जरूरत पड़ी कि 1 का प्रीडिसेसर क्या होगा। जैसे कि सक्सेसर तो अगला नंबर होता है, नेक्स्ट नंबर होता है, और प्रीडिसेसर पीछे वाला नंबर होता है। तो 1 से नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू हुए थे, तो 1 का प्रीडिसेसर क्या होगा? तो वो एक नंबर आया जो कि हमारा क्या था? 0, जो कि भारत ने खोज की। ठीक है। तो अगर इस 0 को भी हम इन नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर लेते हैं, जो नेचुरल नंबर थे वो आपके क्या थे? 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे। तो इसमें अगर हम 0 को इंक्लूड कर लेंगे तो ये क्या बन जाएंगे? ये आपके होल नंबर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे ये बच्चों? होल नंबर्स बन जाएंगे। ठीक है। चलिए मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन करता हूं, ये बताना मुझे। देखिए होल नंबर मैंने बता दिया कि होल नंबर क्या होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके होल नंबर्स हैं। ठीक है। चलिए अब जो नेचुरल नंबर थे वो क्या थे? देखिए अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर की,
नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स तो जो काउंटिंग नंबर होते हैं, यानी कि वो क्या होंगे 1 2 3 4 5 6 7 ये हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 है, और होल नंबर क्या हो जाएंगे 0 1 0 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो अब आपको बताना है, क्या बताना है, ये क्वेश्चन बताने हैं, आर ऑल नेचुरल नंबर आल्सो होल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? अब मुझे बताओ, क्या देखिए ये होल नंबर होते हैं, ठीक है, और ये नेचुरल नंबर होते हैं, तो क्या ये नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, देखो ये रहे 1 से लेकर ये, मतलब ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, सभी नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर है। होल नंबर देखो ये 1 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर, 3 4 5 6 सारे होल नंबर है, और नेचुरल नंबर क्या है 1 से ही तो स्टार्ट होते हैं, तो ये जो 1 2 3 4 5 क्या है होल नंबर ही तो है। तो यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर जो है वो क्या है आपके होल नंबर्स हैं। तो ठीक है, यहां पे इसका आंसर क्या आ जाएगा? यस। ये क्या पूछ रहा है? ऑल नेचुरल नंबर्स आर आल्सो होल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? तो कहोगे आप यस। अब इसने उल्टा पूछा, ऑल होल नंबर आर आल्सो नेचुरल नंबर, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है? नो। इसका आंसर क्या आ जाएगा? नो। क्यों आ जाएगा? देखिए अब मुझे बताओ कि ये सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं? नहीं, क्योंकि 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें जो 0 है ना वो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, सो आपका आंसर यहां पे क्या आ जाएगा? नो आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, विच इज द ग्रेटेस्ट होल नंबर, सबसे बड़ा होल नंबर क्या है? अब एक बात बताओ मुझे, देखिए ये होल नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या आप सबसे बड़ा होल नंबर बता सकते हो? नहीं बता सकते, क्योंकि ये तो बढ़ते जाएंगे, कहीं पे खत्म ही नहीं होते नंबर। क्या कहीं पे खत्म हुए? जितना बड़ा नंबर बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, डिजिट ऐड करते जाओ बनाते जाओ। ठीक है, तो हमारा कोई भी नंबर जो है वो बड़े से बड़ा नंबर बन ही नहीं सकता, कितने भी बढ़ाते जाओ वो बढ़ता ही जाएगा आगे आगे। ठीक है, सो आप क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि विच इज द ग्रेटेस्ट होल नंबर, तो आप यहाँ पर का आंसर आएगा नो एनी नंबर इज अ ग्रेटेस्ट होल नंबर, कोई भी नंबर जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर नहीं है। वी कैन नॉट फाइंड, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे वी कैन नॉट फाइंड, हम फाइंड नहीं कर सकते ग्रेटेस्ट नंबर को। ठीक है, बात क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बात करते हैं नंबर लाइन की। अब नंबर लाइन क्या होती है? देखो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि होल नंबर्स क्या होते हैं, आपके होल नंबर हमने पढ़ लिए। होल नंबर जो होते हैं वो आपके 0 1 2 3 4 5 ये आपके होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब इन नंबर्स को हम एक लाइन पे ड्रॉ करते हैं। अब एक लाइन पे ड्रॉ कैसे करेंगे? देखो एक लाइन पे अगर हमें ड्रॉ करना है तो हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब इस लाइन पे हम कैसे ड्रॉ करें नंबर्स को, कैसे ड्रॉ करें? देखिए ये लाइन है, तो इस लाइन पे एक मार्क बना दो ये, ठीक है, और इसको 0 लिख दो, 0। ठीक है, अब एक इक्वल डिस्टेंस के मार्क बनाते जाओ आगे आगे राइट साइड में। ठीक है, 0 के राइट साइड में, जैसे एक मार्क ये बना दिया और इसके ऊपर 1 लिख दो, फिर एक और मार्क इतनी ही डिस्टेंस पे, जितनी ये डिस्टेंस है इतनी डिस्टेंस पे ये 2 लिख दिया, फिर एक और मार्क बना दो ये 3 लिख दिया, फिर एक और इतनी ही डिस्टेंस पे 4 लिख दिया, इतनी ही डिस्टेंस पे 5 लिख दिया, तो ऐसे बनाते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ना आपकी, ये इस डिस्टेंस को बोलते हैं यूनिट डिस्टेंस, ये 1 यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या होती है आपकी यूनिट डिस्टेंस, मतलब 1 यूनिट डिस्टेंस हो जाएगी ये, है ना, 1 यूनिट। तो ये 1 यूनिट डिस्टेंस ये हो जाएगी, 1 यूनिट डिस्टेंस ये हो जाएगी, तो ये यूनिट डिस्टेंस है आपकी। ठीक है बच्चों, तो यानी कि 0 से 1 के बीच में 1 यूनिट डिस्टेंस, 1 से 2 के बीच में 1 यूनिट डिस्टेंस, 2 से 3 के बीच में 1 यूनिट डिस्टेंस, तो ये नंबर लाइन, इसे हम बोलते हैं नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन में क्या करना है हमने, 0 फर्स्ट नंबर है आपका, ठीक है, उसके बाद 1 2 3 ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो ये नंबर लाइन्स होती है। ठीक है, अब ये नंबर लाइन का यूज क्या है बच्चों? देखिए इसको यूज करते हैं, तो जैसे कि अगर हम बात करें एडिशन ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे एडिशन कैसे करते हैं? देखो एडिशन कैसे करते हैं, अगर ये कह रहा है एडिशन ऑफ होल नंबर कैन बी शोन ऑन द नंबर लाइन, लेट अस सी द एडिशन ऑफ 3 and 4। अगर हमें 3 और 4 को ऐड करना है नंबर लाइन पे, देखो ये नंबर लाइन आपको सामने दिख रही है ना नंबर लाइन, ठीक है, इस पे हमें क्या करना है, 3 + 4 करना है, 3 + 4 करना है, 3 को 4 में ऐड करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 3 पे आ जाओ, 3
ये आपका 3 है, ठीक है, ये आपका क्या है 3 है, ठीक है। अब आपको पता है ये नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे नंबर लाइन बनती जा रही है। अब ये 3 में क्या ऐड करना है, 4 ऐड करना है। तो 3 से स्टार्ट करो और ऐसे ऐसे 4 जंप लगाओ एक एक यूनिट डिस्टेंस के। तो पहला जंप, दूसरा जंप, तीसरा जंप और चौथा जंप, हमें 4 ऐड करना है ना, तो 4 जंप लगाने हैं आगे एक एक नंबर के, एक एक यूनिट डिस्टेंस के। तो हमें क्या मिल जाएगा 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 + 4 कितना आ जाएगा 7, हो गया ऐड, ठीक है। अब जैसे अगर मान लिया मैं एक और एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल आपको 5 + 7 करना है। तो 5 + 7 कैसे करोगे, जैसे ये नंबर लाइन है तो इस पे ये 0 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से बढ़ते जाएंगे, आगे 13 इस तरह से बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है 5 में 7 ऐड करना है। तो 5 से शुरू करो, 5 क्या है, ये रहा 5 यहां पे, ठीक है। इस 5 से शुरू करो, कितना ऐड करना है 5 में, 7 ऐड करना है। तो राइट साइड में, ये बात ध्यान रखना, ये किस साइड में करना है, राइट साइड में, हमारे राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हमने ये जंप लगाना है, लेफ्ट साइड में नहीं, राइट हैंड साइड में जाना है। तो देखिए 5 में जब ऐड करेंगे 7 तो 7 जंप लगाने हैं राइट साइड में। तो पहला जंप 5 से 1 2 3 4 5 6 और ये 7 जंप लगा दिए, 7 जंप लगा दिए राइट साइड में, ठीक है। तो ये 7 जंप लगाने पे हमें क्या मिला 12। तो इसका मतलब क्या हुआ 5 + 7 क्या होता है आपका 12 होता है ना। 5 + 7 कितना होता है 12 होता है। ये होता है एडिशन ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन का यूज एडिशन में कर सकते हैं हम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑन द नंबर लाइन। एक नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, देखो जैसे आपको पता है एडिशन में हम क्या करते हैं, जिस नंबर में दूसरा नंबर ऐड करना है तो उस नंबर से शुरुआत करके जितना ऐड करना उतने ही राइट साइड में जंप लगाते हैं। लेकिन सब्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट करेंगे कि जैसे अगर मान लिया ये दे रखा है कि लेट अस फाइंड 7 - 5। अगर हमें 7 में 5 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमने 7 से शुरू करना है। देखो 7 से शुरू करना है, तो ये 7 कहां पे, ये रहा 7। अब देखो एडिशन में तो हम राइट साइड में जंप लगाते थे, राइट हैंड साइड में, लेकिन सब्ट्रैक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में जंप लगाना है। हमने क्या लगाना है, लेफ्ट हैंड साइड में। देखो 7 से शुरू करेंगे और 7 में कितना सब्ट्रैक्ट करना है 5। तो 5 जंप लगाने हैं लेफ्ट साइड में, 1 2 3 4 और 5। तो जब 5 जंप लगाया तो हमें क्या मिला, हमें 2 मिल गया। तो इसका मतलब 7 - 5 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर हुआ। चलो देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, फॉर एग्जांपल आपको सब्ट्रैक्ट करना है 10 - 4 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10 - 4 कैसे करेंगे, देखिए एक नंबर लाइन बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या होगा देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये इस तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये बढ़ते जाएंगे। तो हमने क्या करना है 10 में से 4 माइनस करना है। तो 10 से शुरुआत करेंगे, 10 कहां पे, ये रहा 10, ठीक है, 10 से शुरुआत करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एडिशन में तो राइट साइड में जंप लगाते हैं, सब्ट्रैक्शन में लेफ्ट साइड में जंप लगाना है। तो कितने जंप लगाएंगे 4 तो 1 जंप, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 जंप लगाए तो हमें क्या मिला 6 मिला। तो इसका मतलब 10 - 4 क्या होता है 6 होता है, यही होता है ना, ठीक है। तो ये हम सब्ट्रैक्शन में नंबर लाइन का यूज कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट हम मल्टीप्लिकेशन में भी नंबर लाइन का यूज कर सकते हैं। तो नंबर लाइन को मल्टीप्लिकेशन में कैसे यूज करेंगे, देखो मल्टीप्लिकेशन ऑन द नंबर लाइन। जैसे कि यहां पे कह रहा है कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या करना है, देखो ये नंबर लाइन आपकी, ये नंबर लाइन है। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि यहां पे देखिए 3 के 4 जंप लगाने हैं, 3 के 4 जंप लगाने हैं। या तो आप ये कर लीजिए 3 के 4 जंप लगा दो, या 4 के 3 जंप लगा दो, आपकी मर्जी है। देखो दोनों मैं बता देता हूं। देखो हमने क्या किया, ये यहाँ पे 3 यूनिट डिस्टेंस के 4 जंप लगाने हैं। तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं, देखो ये 4 × 3 है ना, तो हमने क्या करना है 3 यूनिट डिस्टेंस के 4 जंप लगाने हैं। तो 4 देखो 3 1 2 3, यहां पे 3 है ना, तो ये 3 यूनिट डिस्टेंस है, 0 से स्टार्ट करना है, 3 का एक जंप,
3 यूनिट डिस्टेंस का, ये जो 3 यूनिट डिस्टेंस का एक जंप, तो हमने कितने लगाने 4, तो 3 यूनिट डिस्टेंस का दूसरा जंप, 3 यूनिट डिस्टेंस का तीसरा जंप, देखो ये 3 का है, 1 2 3 1 2 3, 3 यूनिट डिस्टेंस का 3 यूनिट डिस्टेंस के 4 जंप, पहला जंप, दूसरा जंप, तीसरा जंप और ये चौथा जंप, तो ये क्या आ गया हमें 12, तो इसका मतलब 4 × 3 क्या हो गया 12। अब यही चीज हम दूसरे केस में भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे 4 × 3 कर रहे हैं, तो 4 यूनिट डिस्टेंस के 3 जंप भी लगा सकते हैं, 4 यूनिट डिस्टेंस के 3 जंप भी लगा सकते हैं। देखो 4 यूनिट डिस्टेंस कहां पे होगी 1 2 3 4, तो ये पहला जंप, 4 यूनिट डिस्टेंस का एक जंप, हमने कितने लगाने हैं 3 जंप, तो इसी तरह से 1 2 3 4 का दूसरा जंप ये हो गया, ठीक है। फिर आगे 1 2 3 4 का तीसरा जंप ये हो गया, तो हमें 3 जंप लगाने थे 4 यूनिट डिस्टेंस के, तो हमें क्या मिला 12, तो इसका मतलब 4 × 3 12। तो आप कैसे भी कर सकते हो, दोनों में आंसर आपका सेम आएगा, या तो आप 3 यूनिट डिस्टेंस के 4 जंप लगा दो, या 4 यूनिट डिस्टेंस के 3 जंप लगा दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 4 × 3 का मल्टीप्लीकेशन। इसी तरह से आप खुद से और नंबर के मल्टीप्लाई करके देखना, आप करना 5 × 6 करके देखना, ठीक है, 3 × 7 करके देखना है, तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर करके देखना आप, ठीक है। यहाँ पे क्या 5 यूनिट डिस्टेंस के 6 जंप लगा सकते हो, या 6 यूनिट डिस्टेंस के 6 यूनिट डिस्टेंस के 5 जंप लगा सकते हो। इसी तरह से 3 यूनिट डिस्टेंस के 7 जंप लगा सकते हो, जैसे यहाँ 3 यूनिट डिस्टेंस के 7 जंप लगा सकते हो, या 7 यूनिट डिस्टेंस के 3 जंप लगा सकते हो, तो वो आपकी मर्जी है, जैसे आप करना चाहो, ठीक है। तो दोनों इस तरह के नंबर्स को मल्टीप्लाई में करके नंबर लाइन पे बना के देखना। ओके स्टूडेंट, चलिए सो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज में क्या दे रखा है, देखिए आपको दे रखा है राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आफ्टर 10,999, ठीक है। सो एक्सरसाइज 2.1 है ये एनसीईआरटी बुक की। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर। नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर, नेक्स्ट नंबर क्या होते हैं सक्सेसर, ठीक है। तो इस नंबर के सक्सेसर, 3 सक्सेसर निकालने हमने, कैलकुलेट करने हैं, 3 सक्सेसर कैलकुलेट करने हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, राइट नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999। तो ये देखिए 3 नेचुरल नंबर अगले क्या होंगे, तो फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होगा आपका, यानी कि 10,999 में 1 ऐड कर दो तो फर्स्ट नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो इसको ऐड करना आता है ना आपको, 10999 में अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो क्या होगा, 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, और 1 कैरी आ जाएगा, 9 प्लस ये 1 कैरी 10, फिर 1 कैरी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर 9 + 1 10, फिर 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 0 1 और ये 1, तो ये क्या हो जाएगा 11,000। तो ये क्या बन जाएगा 11,000। तो एक तो नंबर ये हो गया नेक्स्ट नेचुरल नंबर, ठीक है, 3 नेक्स्ट नेचुरल नंबर। दूसरा नेचुरल नंबर क्या होगा, सेकंड नेचुरल नंबर। अब जो ये नेक्स्ट नेचुरल नंबर है इसमें एक और ऐड कर दो, यानी कि 11,000 में अगर +1 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 11,001, है ना। 11,000 में देखो इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये क्या 0 1 0 1 बन जाएगा, फिर ये 0 0 1 1 ये बन जाएगा। अब एक और नेक्स्ट नेचुरल, तीसरा नेचुरल नंबर, तो ये जो नंबर आया हमारा 11,001, इसमें एक और ऐड कर दो, यानी इसमें फिर एक और ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 1 1 2 0 0 1 1, 11,002 ये नेचुरल नंबर आ जाएगा नेक्स्ट वाला। यानी कि ये 3 नेचुरल नंबर है, नेक्स्ट नेचुरल नंबर है किसके आगे 10,999 के आगे, ठीक है। 10,999 के आगे ये 3 नेचुरल नंबर हैं आपके, ठीक है, ये 3 नेचुरल नंबर। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। चलिए सो सेकंड क्वेश्चन करें। देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखे हैं, राइट 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001। ये कह रहे हैं राइट 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर, यानी कि 3 नेचुरल नंबर लिखने जो जस्ट इससे पहले आते हैं, यानी कि प्रीडिसेसर लिखने हैं। क्या लिखने हैं हमने, प्रीडिसेसर। तो पहले वाले नंबर क्या होते हैं, प्रीडिसेसर होते हैं। तो पहला नेचुरल नंबर देखिए हमने कितने लिखने हैं, 3 नेचुरल नंबर लिखने जो इससे जस्ट इससे पहले आते हैं, जस्ट बिफोर दिस नंबर। तो देखो पहला नेचुरल नंबर कैसे लिखेंगे, यानी कि ये जो नंबर है 10,000,
1, इसमें क्या करेंगे, देखो पहले नेचुरल नंबर के लिए यानी प्रीडिसेसर के लिए हम क्या करते हैं, -1 करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, -1 करेंगे। सो -1 देखिए कीजिए इसमें, यानी 10,001 में -1 करेंगे। जब -1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, फिर आगे क्या है 0, फिर ये 0, फिर ये 0 1, तो ये क्या बन जाएगा 10,000। तो इससे पहले वाला नंबर क्या आ जाएगा 10,000, ये आपका क्या हो जाएगा, एक नंबर आ जाएगा इससे जस्ट बिफोर वाला नेचुरल नंबर 1। सेकंड नेचुरल नंबर निकालना है हमें। तो अब जो नंबर आया है हमारा इससे पहले वाला, जैसे देखो आप ध्यान दीजिए, जैसे अगर मैं कहूं कि 10 से पहले 3 नंबर लिखो, तो 10 में से 1 माइनस करेंगे, 1 तो 9 हो गया, ठीक है। अब इस 9 में से 1 माइनस कर दो, 9 आ गया, 9 में से 1 माइनस कर दोगे तो 8 आ जाएगा दूसरा, फिर 8 में से 1 माइनस कर दोगे तो 7। तो ये देखो 9 8 7, ये क्या है, ये इसके प्रीडिसेसर है सारे तीनों, जस्ट पहले आने वाले नेचुरल नंबर। तो इसी तरह से हम यहां पे कर रहे हैं। तो पहले क्या किया हमने, 10,000 1 में से 1 माइनस किया तो 10,000 आ गया, ठीक है। अब इस 10,000 में से ये जो 10,000 आया, जैसे यहाँ पे 9 आया, 9 में से 1 माइनस कर रहे हैं, तो इसी तरह से 10,000 में से -1 करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें -1 इसमें से करें तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ से ऐसे कैरी लेंगे, देखो ये क्या है आपका, ये 1 यहाँ कैरी होकर ये 10 बना देगा, 10 में से यहाँ 1 कैरी जाएगा तो ये 9 बन जाएगा, ये 0 हो गया, ये 9 बन जाएगा। फिर यहां से ये 10 हो गया, 10 में से यहाँ पे कैरी जाएगा तो ये 9 बन जाएगा, ये 10 हो गया। अब इस 10 में से यहां जाएगा, ये 10 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा, ऐसे बनता जाएगा। सो 10 - 1 क्या हो जाएगा 9, फिर ये 9 यहां पे बच जाएगा, फिर ये 9 यहां पे बच जाएगा, फिर ये 9 यहां पे बच जाएगा, कुछ माइनस हो ही नहीं रहा, ये 0 हो गया। तो ये क्या बन जाएगा 9,999, 9,999, ये आपका इससे पहले वाला एक और नेचुरल नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट तीसरा नेचुरल नंबर कैलकुलेट करना है। 9,999 में से फिर 1 माइनस कर दो, यानी इसमें से फिर एक और माइनस कर दो। तो इससे पहले क्या हो जाएगा 9 - 1 8, ये 9 9 9, ये बन जाएगा। सो ये आ जाएगा आपका 9,998। ये 3 नंबर जो है वो आ जाएंगे जो 10,001 से जस्ट बिफोर नेचुरल नंबर है, वो वाले आ जाएंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, चलिए तो नेक्स्ट करें, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, कौन सा नंबर सबसे छोटा होल नंबर है। विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, मैंने आपको बताया थे कि होल नंबर्स क्या क्या होते हैं, तो आप मुझे बताइए अब, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर क्या है, क्या होना चाहिए बच्चों, सोचिए सोचिए बताइए, ठीक है। खुद से बताना कि क्या होगा, ठीक है। अब देखो हमने देखा था कि होल नंबर्स क्या होते हैं, देखो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ये सारे के सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। अगर इनमें 0 इंक्लूड कर देते हैं तो ये सारे होल नंबर्स हो जाते हैं। तो अब इनमें सबसे जो छोटा होल नंबर है वो क्या है बताओ, तो सबसे छोटा होल नंबर तो 0 है। तो आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो क्या आ जाएगा बच्चों, 0। तो 0 क्या होगा आपका स्मॉलेस्ट होल नंबर, क्या है स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, ठीक है। क्या 0 से छोटा कोई होल नंबर है, नहीं है, तो 0 ही स्मॉलेस्ट होल नंबर है, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53, तो कितने होल नंबर्स हैं 32 और 53 के बीच में, बताइए। देखिए आपसे क्या पूछा गया है, 32 एंड 53, 32 एंड 53, तो 32 एंड 53 के बीच में कितने होल नंबर्स हैं, तो बताइए, खुद से ट्राई कीजिए एक बार, ठीक है। वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करना कि कितने होल नंबर्स हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, देखो बाकी मैं बता देता हूं। देखिए 32 के बाद 53 और 32 के बीच में कितने हैं, तो इन दोनों के बीच में जो नंबर है, देखिए 32 से बड़े और 53 से छोटे, कौन से नंबर आएंगे, 32 से तो बड़े और 53 से छोटे जो नंबर होंगे वो इनके बीच के सभी होल नंबर्स होंगे। तो 32 से बड़े क्या क्या होगा, 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51
52, अब आगे तो 53 आ जाएगा। तो ये सारे के सारे नंबर क्या है, इनके बीच के होल नंबर्स हैं, ठीक है। सो कितने होल नंबर है, इनको काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आप इनको काउंट कीजिए, काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। सो टोटल कितने हो जाएंगे आपके 19, सॉरी एक सेकंड, कितने हो रहे हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। 19 आ रहा है ना। कोई भूल तो नहीं गई, 33 34 35 36 7 8 9 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52, ठीक है। तो ये कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल 19 नंबर है, ठीक है। 19 नंबर है, कितने नंबर है बच्चों, 19 नंबर है, ठीक है। ठीक है, सो 19 नंबर आ जाएंगे आपके क्या, अरे देखो एक नंबर में तभी देख रहा हूं कि कहां पे मिस हो गया, देखो 43 के बाद 44 मिस हो गया ना हमारा, तभी कह रहा हूं 19 कैसे, 20 आनी चाहिए ना। देखो क्या हो जाएगा ये, सॉरी बच्चों, 40 44 45 46 47 48 49, ठीक है, 50 51 52, ठीक है, आगे 53 तो ये है ही, तो इनके बीच के नंबर लिखने थे। तो ये कितने हो जाएंगे आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो टोटल जो हैं वो 20 नंबर्स आएंगे, कितने नंबर्स आएंगे, 20 नंबर्स आएंगे। अब देखो क्या हम इनको ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, नहीं, इसका मैं एक तरीका बताता हूं। तरीका क्या है, देखो बच्चों, जब भी आपको ये कहा जाए कि दो नंबर दे दिए जाएं और उनके बीच के नंबर्स कितने होंगे, होल नंबर, तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ, यहां पे देखिए, नंबर ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 52 एंड 32 एंड 53 के बीच के जो नंबर होंगे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो आपका बड़ा नंबर है, यानी कि ये जो 53 है, इसमें से हम क्या करेंगे, 53 माइनस क्या करेंगे, ये छोटे वाला नंबर 32, और फिर उसके बाद +1 कर दो, सॉरी -1 कर दोगे, क्या कर दोगे, -1, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना है, देखो जो बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस करके एक और माइनस कर देना, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, देखो 53 में से 32 को माइनस करना, 53 में से 32 को माइनस करेंगे तो 3 - 2 1 आ जाएगा, 5 - 3 2 आ जाएगा, ये 21 आ गया यहाँ पे, ठीक है। और इसमें से फिर एक और 1 माइनस कर दोगे तो 20 आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये 20 ही आया ना, तो ये आपका ऐसे भी आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द सक्सेसर ऑफ दीज नंबर, देखो इन नंबर्स के सक्सेसर लिखने हैं। अब आपको पता है सक्सेसर्स क्या होते हैं, नेक्स्ट नंबर्स हमारे सक्सेसर होते हैं, तो यानी इनमें +1 करते जाएंगे और सक्सेसर बन जाएगा। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर आगे क्या है आपका 0, फिर आगे 7, फिर आगे 0, ठीक है, आगे क्या है 4, फिर आगे क्या है 4, फिर 2, ठीक है, ये इसका सक्सेसर हो जाएगा। इसका सक्सेसर क्या होगा, +1 कर दो, +1 करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है 1 0 0 1 9 9, इसमें +1 कर रहे हैं, तो ये 9 + 1 क्या हो जाएगा 10, 1 कैरी, 1 + 9 10, 1 कैरी, 1 + 1 2, फिर 0 0 1 ये आ जाएगा, यानी कि 1 0 0 2 0 0, ये इसका सक्सेसर है। कर लोगे ना कैलकुलेट। तो इसी तरीके से आप बाकी के सक्सेसर भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे ये सक्सेसर इसका ये क्या दे रखा है 1 0 9 9 9 9 9, ये इसका सक्सेसर निकालना है। सो सक्सेसर का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट नंबर। तो 1 ऐड करेंगे इसमें, 1 ऐड, तो जब इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो 9 + 1 क्या हो जाएगा 10, 1 कैरी, फिर 9 + 1 कैरी 10,
फिर 1 कैरी, फिर ये 1 कैरी और 9 10, फिर 1 कैरी, फिर ये 1 और 9 10, फिर 1 कैरी, फिर ये 1 और 9 कितना हो जाएगा 10, फिर 1 कैरी, 1 और 0 कितना हो जाएगा 1, और ये 1, तो ये बन जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका सक्सेसर, क्या आ जाएगा 1 1 0 0 0, ये तो ये कितना हो जाएगा 11 लाख, 11 लाख जो है इसका सक्सेसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए इसका सक्सेसर क्या होगा, इसमें भी +1 कर देंगे तो ये देखो 0 + 1 1 हो जाएगा, आगे एज इट इज आ जाएगा नंबर, तो ये क्या है 7 6 5 4 3 2, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सक्सेसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, राइट द प्रीडिसेसर ऑफ दीज नंबर्स, तो इनके प्रीडिसेसर लिखने हैं, प्रीडिसेसर मतलब इनसे पहले वाले नंबर लिखने हैं, तो इनसे पहले वाले नंबर क्या हो जाएंगे, जो इनमें 1 माइनस करेंगे, तो -1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 93, 94 से पहले क्या होता है 93, और ये क्या है 10,000, 10,000 में से -1 करेंगे तो ये 9,999 बन जाएगा। आप माइनस करके देख लेना, ठीक है, इस तरह से ये 10,000 -1 करेंगे तो देखो यहां से 1 कैरी आ जाएगा, ये 10 बन जाएगा। ठीक है, और ये 0 बन जाएगा। अब इस 10 से 1 कैरी आएगा तो यहां पे क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पे जो है यहां पे 9 बन जाएगा। ठीक है, ये देखो 1 यहां 9 बन जाएगा तो यहां पे 10 हो जाएगा, फिर इस 10 से 1 कैरी आ जाएगा तो यहां 9 बन जाएगा, यहां 10 हो जाएगा, 10 से यहां 1 कैरी आ जाएगा, यहां 10 बन जाएगा, यहां 9 बन जाएगा। तो अब इसमें से माइनस करेंगे 10 - 1 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 माइनस कुछ भी नहीं है तो ये 9 ही रहेगा, फिर आगे ये 9 रहेगा, ये 9 तो ये आगे 0 बन गया, तो ये 9,999 यही तो लिखा है मैंने। ठीक है, अब इसी तरह से -1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये बन जाएगा आपका 2080, ये जो 90 है ना इसमें से 1 माइनस होगा तो 89 बन जाएगा। ऐसे आप माइनस करके देखना खुद से, ठीक है, खुद से इनको माइनस करके देखना। इसमें से -1 करेंगे तो देखो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, फिर आगे 2 में से कुछ माइनस नहीं हो रहा 2, फिर आगे 3 एज इट इज आ जाएगा 4 5, ठीक है 6 और 7, ये नंबर बन जाएगा। ये इनके प्रीडिसेसर हो जाएंगे। तो प्रीडिसेसर क्या होते हैं, जो इससे इनसे पहले जो नंबर होते हैं, ठीक है, जो आपके गिवन नंबर है उनसे पहले वाले जो नंबर होते हैं वो प्रीडिसेसर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द नंबर्स स्टेट विच होल नंबर इज on the left of the other number on the number line, also write them with the appropriate sign greater than or less than between them। अब देखिए यहां पे क्या बोला गया है, आपने नंबर लाइन पढ़ी है, ठीक है, नंबर लाइन में आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स होते हैं। तो हमेशा क्या होते हैं, जो सक्सेसर होते हैं वो राइट साइड में होते हैं। जैसे 3 का मुझे सक्सेसर देखना, तो सक्सेसर क्या होगा 4 होगा नेक्स्ट नंबर, तो ये राइट साइड में होंगे। हमेशा जो राइट साइड में होंगे वो सक्सेसर होंगे। और सक्सेसर क्या होते हैं, हमेशा नंबर से बड़े होते हैं। देखो 3 का सक्सेसर 3 से बड़ा होगा 4, 4 का सक्सेसर 5 होगा, बड़ा होगा, 5 का सक्सेसर 5 से बड़ा होगा 6। ठीक है, इसी तरह से अगर हम प्रीडिसेसर की बात करें तो ये लेफ्ट साइड में होंगे। किस साइड में होंगे, लेफ्ट साइड में होंगे, यानी कि ये छोटे होते हैं। अब जैसे 3 का प्रीडिसेसर कौन है 2, तो 3 से छोटा है वो। अब 2 का प्रीडिसेसर कौन है 1, तो 2 से छोटा है ये। तो प्रीडिसेसर हमेशा लेफ्ट साइड में होते हैं और वो छोटे होते हैं। जो सक्सेसर होते हैं वो राइट साइड में होते हैं और वो हमेशा बड़े होते हैं आपके नंबर से। तो यहां पे क्या कहा है, ये कह रहे हैं कि इन पेयर, जो ये पेयर दे रखे हैं ना दो नंबर के, ये पेयर दे रखे दो नंबर के, तो आपको ये बताना है कि विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर, यानी कि कौन सा नंबर जो है दूसरे नंबर के लेफ्ट में है। लेफ्ट में मतलब छोटे साइड में। तो अब देखो, अब मुझे बताओ इस नंबर के लेफ्ट कौन सी साइड में होगा, ये लेफ्ट में होगा या ये लेफ्ट में होगा। तो देखो नंबर छोटा कौन सा है, सबसे पहले हम इनको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करना हमने लास्ट क्लासेस में सीखा था ना, कैसे कंपेयर करते हैं। देखो पहले हम क्या करेंगे, 3 डिजिट है, इसमें भी 3 डिजिट है, कंपेयर नहीं कर सकते डिजिट के हिसाब से। अब हम डिजिट को कंपेयर करने पड़ेंगे सिंगल सिंगल। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो दोनों इक्वल हो गए। अब आगे नेक्स्ट नंबर 3 है और ये 0 है, तो ये बड़ा है, 3 वाला कौन सा हुआ, बड़ा हुआ। तो बड़ा नंबर तो राइट साइड में होता है, तो लेफ्ट साइड में कौन सा होगा, ये वाला। तो यानी कि 503 इज लेफ्ट ऑफ, इज ऑन लेफ्ट ऑफ 530, ऐसे लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है इसमें,
503 इज ऑन लेफ्ट ऑफ 530। और दूसरा इसमें साइन लगाना है। ये देखो, ये जो साइन होते हैं ना, ये साइन जो होता है ये ग्रेटर देन का होता है, मतलब जिस नंबर की तरफ ये मुंह खुला होगा ना, ये देखो इस तरह से इस साइड मुंह खुला हुआ है तो ये बड़ा नंबर होगा, ये ग्रेटर नंबर होगा, ग्रेटर, ठीक है। और जिसकी तरफ ये बंद मुंह होगा ना, ये ऐसे ये चोंच सी बनी हुई है, तो ये जो होगा इस साइड क्या होगा, स्मॉलर नंबर होगा। ये बात ध्यान रखना, ये स्मॉलर और ग्रेटर का साइन होता है, ठीक है। तो ये देखिए, बड़े नंबर की तरफ मुंह खुला होगा, छोटे नंबर की तरफ बड़ा। तो ये देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे दूसरा 530 और ये 503, तो बड़ा कौन है, बड़ा ये वाला है, तो इसकी तरफ मुंह खुला रखो ऐसे, तो ये साइन ऐसे लगाने हैं, ठीक है। अब जैसे एक और मैं बता देता हूं, फॉर एग्जांपल अगर आपको मान लिया ये दे दिया, जैसे इसका पूछा गया, तो इसमें सबसे पहले तो देखो क्या दिखना है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट है, दोनों में 5 डिजिट है। तो हमें कैसे कंपेयर करना है, पहले डिजिट को देखो 9 और यहाँ पे 5, तो बड़ा कौन है, ये 9 वाला बड़ा है। तो यानी कि अगर इसमें साइन लगाना है तो साइन कैसे लगाएंगे, ये वाला साइन आएगा, ठीक है। यानी कि चलो मैं आगे लिख दूंगा, ये क्या है आपका 9 8 7 6 5 और ये 5 6 7 8 9। तो इसमें ये नंबर बड़ा हुआ ना, तो इसकी तरफ ऐसे मुंह खुला रखना है, ये साइन आ जाएगा। अब ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये लेफ्ट साइड में कौन होता है, लेफ्ट साइड में तो छोटे वाला होता है, तो हम इसको लिखेंगे 5 6 7 8 9 इज ऑन लेफ्ट ऑफ ये 98765, 98765 के लेफ्ट में है ये नंबर, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, मतलब लेफ्ट में कौन होता है, छोटा नंबर, तो छोटा नंबर इज यानी स्मॉलर नंबर इज ऑन लेफ्ट ऑफ ग्रेटर नंबर, ऐसे लिखना है। तो बाकी के नंबर को भी आप ऐसे ही कैलकुलेट करोगे, ऐसे ही दर्शाओगे, ठीक है बच्चों, कर लोगे ये चीज, है ना। तो बाकी देखिए इन नंबर को भी देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 डिजिट है, यहाँ पे 7 डिजिट है, यहाँ पे 7 डिजिट है और यहाँ पे 8 डिजिट है, ठीक है। तो बड़ा नंबर कौन हुआ, ये वाला बड़ा हुआ। तो यानी कि अब लेफ्ट में तो छोटा होता है, तो ये क्या करेंगे, देखो 983045 इज लेफ्ट ऑन लेफ्ट ऑफ दिस नंबर, इस नंबर के लेफ्ट में है ये। और इसमें जो साइन आएगा वो ये वाला साइन आएगा, क्योंकि बड़े की तरफ मुंह खुला रहता है इसका, ठीक है, ग्रेटर नंबर की तरफ। बात समझ में आई। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। आपको ये देखिए, ये जो 8th क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2 का, इसमें ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। अब इनमें ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। क्या ये सच है या गलत है, बताइए, आप खुद से बताइए। ये कह रहा है कि 0 जो है वो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। क्या ये सही बात लिख रखी है, ट्रू है या फॉल्स है? खुद से वीडियो पॉज करके खुद से बताइए मुझे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। हाँ जी, आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं। काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं आपके, ये आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं, है ना। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, काउंटिंग नंबर्स। और आपको पता है काउंटिंग कहां से शुरू होती है, 0 से थोड़ी ना होती है, 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5, ये क्या है, ये आपके नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो 1 है। क्या 0 है, नहीं। तो ये क्या आ जाएगी आपकी फॉल्स। ये क्या स्टेटमेंट आ जाएगी, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, झूठी है, ठीक है, गलत है ये स्टेटमेंट। ओके बच्चों, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पे, बी स्टेटमेंट क्या कह रही है, 400 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 399। ये कह रहा है कि जो 400 है वो प्रीडिसेसर है। प्रीडिसेसर क्या होता है, इसके पीछे वाला, किसका, 399 का। क्या ये बात सच है? क्या 399 से पहले आता है 400? बताइए, खुद से बताइए, क्या 399 से पहले आता है 400? प्रीडिसेसर तो कौन सा होता है, बताया था ना मैंने, प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर को कौन सा होता है, किसी नंबर से जो पहले आता है। इसने कहा कि 400 इज प्रीडिसेसर ऑफ 399। क्या 399 का जो प्रीडिसेसर है वो 400 आएगा?
बताइए 399 का प्रीडिसेसर कौन होता है, इससे पहले आने वाला, तो इससे पहले आने वाला नंबर तो 398 होगा। 400 तो सक्सेसर है इसका, है ना, 400 तो क्या है इसका, सक्सेसर है। तो ये बात जो है ये क्या है, फॉल्स है, ये भी फॉल्स है आपकी, ठीक है, ये भी फॉल्स है, ठीक है। तो दोनों, पहली दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो गई आपकी। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखी है, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्या 0 सबसे छोटा होल नंबर है, बताइए। देखो होल नंबर्स क्या होते हैं आपके, मैंने बताया था होल नंबर्स, हमने याद हो गया ना, होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स, बताइए होल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों। देखो होल नंबर्स क्या होते हैं आपके, जैसे जो नेचुरल नंबर होते हैं इनमें अगर मैं 0 इंक्लूड कर लूं, 1 2 3 0 1 2 3 4 5 ये इस तरह से, तो ये क्या हो जाएंगे आपके होल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। और इन होल नंबर्स में सबसे छोटा होल नंबर कौन है, 0। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो इसकी मतलब इसकी बात सही है, ये 0 जो है वो सबसे छोटा होल नंबर है, तो इसका मतलब ये ट्रू है आपकी स्टेटमेंट, क्या है ये, ट्रू है, तो इस पे टी लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। क्या 600 जो है वो 599 का सक्सेसर है, वीडियो को पॉज करके खुद से बताइए क्या ये सही है बात। देखो किसी भी नंबर का जो सक्सेसर होता है वो नेक्स्ट होता है, सक्सेसर है ना, और प्रीडिसेसर पीछे वाला होता है, प्रीडिसेसर है ना। सो सक्सेसर आगे वाला नंबर होता है, प्रीडिसेसर पीछे वाला होता है। अब इसने कहा कि 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599, तो 599 का सक्सेसर कौन होगा, इससे नेक्स्ट वाला नंबर, इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 600, तो ये 600 क्या है, इसका सक्सेसर ही तो है, और यही बात तो बोली है इसने कि 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट आपकी सही हो गई, यानी कि ये भी आपकी ट्रू है, ठीक है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, हाँ जी, समझ में आ रही है चीजें, है ना। चलिए सो नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या है आपकी, नेक्स्ट स्टेटमेंट, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। देखो ये चीजें मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, ठीक है, याद कीजिए, पहले हमने ये चीज बताई थी कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, या फिर ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। क्या सही है इसमें और क्या गलत है बताइए जल्दी से। चलो देखो, हमने देखा था कि नेचुरल नंबर क्या है आपके 1 2 3 4 5 ये आपके नेचुरल नंबर है, ठीक है, और होल नंबर्स क्या है 0 1 2 3 ये आपके होल नंबर है। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं है, देखो ये भी होल नंबर है क्योंकि ये 1 आ रहा है इसमें, ये भी होल नंबर है, 2 भी आ रहा है होल नंबर में, 3 भी होल नंबर है, तो ये सारे के सारे क्या होल नंबर है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। तो देखो ये सारे के सारे जो नेचुरल नंबर है ये सारे क्या है होल नंबर में तो आ रहे हैं, तो होल नंबर है ये, तो इसका मतलब ये आपकी ट्रू है। लेकिन क्या दूसरा पूछा ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, क्या सभी होल नंबर जो है वो आपके नेचुरल नंबर है, नहीं, क्योंकि इसमें 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। ये कह रहे सारे होल नंबर क्या नेचुरल नंबर है, सारे तो नहीं है ना नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो सिर्फ 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर है, ये 0 नेचुरल नंबर नहीं है, तो सारे होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी आपकी फॉल्स, ठीक है, ये गलत हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ, चलिए इनको नोट डाउन कर लो, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है आपकी, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखी है, द प्रीडिसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। ये कह रहे हैं कि द प्रीडिसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। ये कह रहा है कि कोई 2 डिजिट का नंबर है, देखो कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, जैसे कि 85 ये 2 डिजिट का नंबर है, क्या इसका प्रीडिसेसर क्या होता है, इससे पहले वाला, क्या इससे पहले वाला एक सिंगल डिजिट का नंबर हो सकता है, देखो इसका तो नहीं हुआ, क्या किसी का भी नहीं होगा। अब देखो 85 का प्रीडिसेसर कौन है 84 है, तो ये 2 डिजिट नंबर है, तो ये भी 2 डिजिट नंबर आ गया, सिंगल डिजिट का नंबर तो नहीं बना। क्या
सोचिए, क्या किसी 2 डिजिट नंबर का प्रीडिसेसर 1 डिजिट का नंबर हो सकता है? बताइए, क्या हो सकता है? हाँ जी, देखो अब 85 का प्रीडिसेसर 84 है, अगर मैं कहूं कि 25 का प्रीडिसेसर 24 हो जाएगा, तो इसी तरह से मैं कहूं कि अगर 11 का प्रीडिसेसर कौन होगा? 10 होगा। अगर मैं कहूं कि 10 का प्रीडिसेसर कौन होगा? 9। अब देखो ये जो 10 है, 10 है, वो तो 2 डिजिट नंबर है, और इस 2 डिजिट नंबर का प्रीडिसेसर तो 1 डिजिट सिंगल डिजिट नंबर हो गया, लेकिन ये तो कह रहे नेवर, नहीं होगा कभी भी, ऐसा तो गलत है फिर कहना। ठीक है, तो यानी कि 10 जो है वो 2 डिजिट नंबर है और इसका प्रीडिसेसर सिंगल डिजिट नंबर हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होगा, हो कभी नहीं भी होगा, लेकिन कभी नहीं होगा ये गलत हो जाएगा। देखो इसका 2 डिजिट ही आएगा, नहीं हो रहा यहां पे, लेकिन यहां पे तो हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं है कि कभी नहीं होगा, हो सकता है। देखो 10 का प्रीडिसेसर 9 जो है वो सिंगल डिजिट है, और 10 क्या है? डबल डिजिट यानी 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, ओके बच्चों, चलिए 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, क्या 1 सबसे छोटा होल नंबर है? अब आपने होल नंबर तो लिखे ही है, होल नंबर क्या क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5, ये क्या है? होल नंबर है। तो मुझे बताओ सबसे छोटा होल नंबर कौन है? 0 है, लेकिन ये तो कह रहा है 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये तो गलत हो गया। तो ये क्या हो जाएगी? ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट, द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर, क्या नेचुरल नंबर 1 जो है वो कोई उसका कोई प्रीडिसेसर नहीं है? अब एक बात बताओ, द नेचुरल नंबर 1 जो है क्या उसका कोई प्रीडिसेसर नहीं है? है प्रीडिसेसर, अभी हमने देखा था। देखो 1 का जो प्रीडिसेसर होगा, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो 0 एक प्रीडिसेसर है, लेकिन इसने कहा द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर, तो 1 जो है वो कोई प्रीडिसेसर नहीं है, तो ये तो गलत बोल रहा है, तो ये भी क्या आ जाएगी आपकी? फॉल्स। द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर, तो इसका मतलब ये प्रीडिसेसर तो है, 0 है, तो ये गलत हो जाएगा, ये लिखना तो फॉल्स आ जाएगी। नेक्स्ट, द होल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर। अच्छा सॉरी बच्चों, देखिए यहां पे क्या बोला? नेचुरल नंबर बोला है इसने, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो क्या होते हैं आपके? देखिए नेचुरल नंबर जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? वो 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर होते हैं। तो इन नेचुरल नंबर में क्या 1 का प्रीडिसेसर है? नहीं है। नेचुरल नंबर में बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं द नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में तो कोई भी प्रीडिसेसर नहीं है ना 1 का, नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते हैं, तो 1 से पहले कोई नहीं है प्रीडिसेसर, तो ये बात सही बोल रहा है, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कह रहे हैं द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर, कोई प्रीडिसेसर नहीं है। लेकिन अगर ये होल नंबर बोल रहा है, जैसे कि नेक्स्ट स्टेटमेंट में होल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर, तो ये गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि होल नंबर तो क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5, तो अब इनमें 1 का प्रीडिसेसर तो है 0, होल नंबर में तो है ना, नेचुरल नंबर में नहीं है, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये होल नंबर वाला क्या हो जाएगा? इसमें है, लेकिन ये कह रहा है नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट, है ना। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखी है? देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए, क्या दे रखी है? नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12, क्या होल नंबर 13 जो है वो 11 और 12 के बीच में लाई करता है? बताओ। देखो एक नंबर लाइन अगर हम ड्रॉ करें यहाँ पे नंबर लाइन, तो ये नंबर लाइन जो होती है उसमें क्या होता है? जैसे कि अगर मान लिया ये है, यहाँ पे 11 है, तो यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे 13 होगा, 13। ठीक है, 11 12 13, तो क्या ये 13 इस 11 और 12 के बीच में है? ये तो बिटवीन कह रहा है, पर गलत होगी, ये तो आगे आ रहा है, यानी ये तो 12 का सक्सेसर है, ना कि 11 और 12 के बीच में। तो ये क्या कह रहा है? द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12, तो ये फॉल्स आ जाएगी, ये आपकी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखी है? द होल नंबर 0 हैज नो प्रीडिसेसर, होल नंबर 0 हैज नो प्रीडिसेसर। अब मुझे बताओ होल नंबर क्या क्या होते हैं आपके? होल नंबर 0 1 2 3 4 5, ये सारे क्या हैं? आपके होल नंबर्स है। तो ये कह रहा है कि द होल नंबर 0 हैज नो प्रीडिसेसर, क्या होल नंबर 0 का कोई प्रीडिसेसर है?
नहीं है। देखो होल नंबर तो जीरो से स्टार्ट होते हैं, जीरो से पहले क्या कोई नंबर है? नहीं है। तो ये सही कह रहा है, यानी नो प्रीडिसेसर, तो ये ट्रू हो जाएगी आपकी स्टेटमेंट। ये क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई बच्चों? क्लियर हुआ? हाँ जी। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखी है, देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको दे रखी है, द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। अब मुझे खुद से बताओ आप कि क्या एक 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर वो है हमेशा 2 डिजिट का ही होगा, या कभी 1 या 3 डिजिट का भी हो सकता है, या 4 डिजिट का कोई और डिजिट का भी हो सकता है? ये कह रहे हैं द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर, कोई 2 डिजिट का नंबर है, उसका सक्सेसर जो होगा, सक्सेसर क्या होता है? नेक्स्ट नंबर। क्या वो सक्सेसर हमेशा 2 डिजिट का होगा? क्या हमेशा 2 डिजिट का होगा? अगर एक बार भी नहीं हुआ ना वो, तो इसका मतलब हमेशा नहीं होगा। ठीक है, तो बताओ क्या ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है जहां पे 2 डिजिट का सक्सेसर जो है वो 2 डिजिट का ना हो? जैसे कि सक्सेसर क्या होता है आपको पता है, जैसे 2 डिजिट 12 जो है वो 2 डिजिट है, इसका सक्सेसर 13 बन रहा है, तो ये भी 2 डिजिट है, ये भी 2 डिजिट है। क्या हर बार ऐसा होगा? नहीं। अब देखो अगर मैं कहूं 99, तो 99 का सक्सेसर क्या होता है? नेक्स्ट नंबर। तो 99 का सक्सेसर क्या होगा? 100 हो जाएगा। ये तो 3 डिजिट नंबर बन गया। क्या बन गया? ये 3 डिजिट, और ये क्या था आपका? 2 डिजिट। तो हमेशा तो नहीं होगा ना, हमेशा तो नहीं होगा, क्योंकि 99 का जो सक्सेसर है वो 100 जो बनेगा वो 3 डिजिट नंबर बन रहा है। तो ये कह रहा है ऑलवेज 2 डिजिट ही होगा, लेकिन नहीं, 3 डिजिट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट आपकी, ये आपकी फॉल्स हो जाएगी। ओके बच्चों, तो ये आपकी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगी। चलिए, तो आपका चैप्टर नंबर 2 होल नंबर कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसमें एक ही आपकी एक्सरसाइज थी 2.1। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 2 था आपका। क्या था चैप्टर का नाम? होल नंबर्स। तो आप लोगों ने जाना होगा बच्चों कि होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इनके प्रीडिसेसर क्या होते हैं, सक्सेसर क्या होते हैं। ठीक है, ये सब पढ़े हमने। क्या होल नंबर, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, या क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, ये सब चीजें हमने डिस्कस की है। ठीक है, सो आपको आई थिंक कि आई होप कि आपको होल नंबर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो होल नंबर का ये जो चैप्टर है, इस वीडियो को एक दो बार और देख लेना, ताकि सारी चीजें आपको दोबारा से अच्छे से क्लियर हो जाए कि होल नंबर्स होते क्या हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। सो बच्चों, जो नेचुरल नंबर होते हैं, देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि नेचुरल नंबर, यानी जो नेचर से हमें मिले। अब नेचर से क्यों बोलते हैं? देखो, जब शुरुआत में जो मतलब इंसान था उसको कोई नॉलेज नहीं थी। ठीक है, आपको पता है ना, इंसान जो है वो बंदरों का रूप बना है, बड़ा होके वो क्या बना है, यानी कि बंदरों का मतलब कहने का, पहले बहुत करोड़ों लाखों करोड़ों साल पहले क्या होते थे, इंसान जैसा नहीं दिखता था। वो कैसा दिखता था? बंदरों की तरह दिखता था। वो धीरे धीरे क्या हुआ, फिर वो 2 पैरों पे चलने शुरू कर दिया। वो 2 पैरों पे चलने शुरू कर दिया तो उसके हाथ का ये चीजें चेंज होने लगी, फेस उसका चेंज होने लगा। तो धीरे 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 लाखों करोड़ों साल बाद में वो एक हमारे जैसा, जैसा अब हम इंसान है इस तरह का बनने लग गया। तो वो धीरे धीरे बनने लगा, तो इसका मतलब उसको शुरू से जानकारी थोड़ी ना थी नंबर्स की। तो नेचर में उसने देखा कि उसके आसपास की चीजें हैं, उसने देखा कि ये 1 चीज है, 2 है, 3 है, एक जैसी चीजों को वो गिनना शुरू करने लगा, 1 2 3। अब उसको ये भी नहीं पता था कि उसको 1 को 1 बोलेंगे, या 2 को 2 बोलेंगे, या 3 को 3 बोलेंगे, ये भी नहीं पता था। ये तो बाद में इंसान ने खोज की है इन चीजों की। जैसे जीरो की खोज भारत ने की है कि भाई वो जीरो है, कुछ भी ना होना जीरो है। ठीक है, तो इनकी जो खोज है वो भारत ने की। तो ये चीजें होती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नेचर से जो हमें नंबर मिले, नेचर में तो क्या होता है, चीजें जीरो तो नहीं होती ना। कोई भी चीज हम ये थोड़ी ना कह सकते ये पेड़ पौधे जीरो है, नहीं। वो 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। इंसान, जानवर है, ये 1 2 3 हो सकते हैं। पहाड़ है, पत्थर है, नदियां है, वो क्या है 1 2 3 हो सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं हो सकते। तो जो जीरो है वो तो बाद में खोज की गई है। पहले नेचर से जो नंबर मिले 1 2 3 4 ये मिले थे, तो हमारे नेचुरल नंबर है ये, काउंटिंग नंबर। तो इनमें अगर जीरो इंक्लूड कर देंगे तो वो होल नंबर बन जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा चैप्टर था होल नंबर्स का। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हम पढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय, सो बेस्ट ऑफ लक। ओके।